that it gives me a huge honor to be a part of the prestigious Diadem Miss and Mrs. Maharashtra every time because of the opportunity that these girls and ladies get. क्योंकि ये महाराष्ट्र से वो नेशनल लेवल तक जाते हैं और नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक, और हर लड़की का यही सपना होता है. पहले सपना होता था कि हम सिर्फ क्राउन पहने, अब ये सपना होता है कि हमें अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, फिर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है. एंड दैट इज द फैबुलस अपॉर्चुनिटी दैट दे गेट only from Diadem Miss and Mrs. Maharashtra 2K23. We are truly thankful to our friends from the media. तो आप सब आइए और देखते हैं हमारी न्यू क्वींस कौन बनने जा रही है अब कुछ ही देर में. थैंक यू. ग्लोबल नमस्ते. थैंक यू. आज की शाम बहुत रोमांचक होने वाली है क्योंकि हम सभी जानते हैं अमृता खानविलकर आ रही है, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि 3rd सीज़न है मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र का, सीज़न 3 है. एंड हम लोग मिस महाराष्ट्र 2023 एंड मिसेस महाराष्ट्र 2023 को क्राउन करने जा रहे हैं. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्रिलियंट इवनिंग. वी हैव लॉट ऑफ पीपल those who have joined as audience. We have celebrities, we have influencers, we have bloggers, we have beauty queens. So of course it's a very special night, and I wish that the best one wins tonight. तो हमें जजेस से जानना चाहूँगा कि क्या क्वालिटीज देख रहे हैं जो आज जो विनर्स होंगे यहाँ पर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? निर्मिका
श्योर यू नो जब ब्यूटी पैजेंट्स में क्या होता है, लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि एक ब्यूटी ही एक पैरामीटर है, लेकिन आई थिंक वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक दैट मोल्ड कि ब्यूटी इज़ सो मेनी थिंग्स, ब्यूटी इज़ टैलेंट, कला, पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज़, ब्रिलियंस। तो आज मुझे लगता है कि क्योंकि ये सारी जो औरतें हैं, द यंग गर्ल्स एंड द वुमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग आर सो मल्टी फैसेटेड कि our parameters would be more than just physical beauty. It will be talent, it will be wit, it will be confidence, it will be just the way they present themselves, and we are very confident that we are going to crown the best. ऑल्सो हमारे साथ विनर भी है लास्ट ईयर से, सो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या विश करना चाहेंगे जो आज कॉम्पीट कर रहे हैं? जब मैंने मेरी जर्नी शुरुआत की थी लास्ट ईयर, तब मेरी बेटी 2 महीने की थी, और मैंने जब फर्स्ट टाइम अमीशा मैम को कॉल किया कि मैम मुझे रजिस्टर करना है, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे मोटिवेट किया था कि डोंट वरी, आप सब मैनेज कर पाओगे, आप बैलेंस कर पाओगे, जस्ट टेक अ स्टेप अहेड एंड स्टार्ट योर जर्नी। तो आज जब मैं जज कर रही हूँ, मैं सेम क्वालिटीज़ विनर में देखूंगी कि वो अपने आगे ये लेगेसी कैसे कंटिन्यू करेगी डाइडम की, बिकॉज ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर टुडे, दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर लाइफ टाइम, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डाइडम एवरीवेयर। सो मैं डेफिनेटली एक ऐसी क्वालिटी ढूंढूंगी कि आप सब में स्टैंड आउट हो सको, और जो बाकी सारी औरतें हैं वहाँ पे हमारी सोसाइटी में, उन्हें वो इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल द कंटेस्टेंट्स टुडे। क्या कहना चाहेंगे आप आज के जो कॉम्पीट कर रहे जो कंटेस्टेंट्स है, 27 कंटेस्टेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मैम से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ कि ब्यूटी नहीं होता, सिर्फ टैलेंट भी होता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने भी अगर आगे बढ़ के कुछ किया है तो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और वो उन लोगों को भी सपोर्ट करेंगी, और कोई बहुत अच्छी जीतेगी, आज कोई बेस्ट ही विनर बने। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? Well, talking about Diadem, whether it is Diadem Mrs. India Legacy or it is Miss and Mrs. Maharashtra, I think this the firm itself is so fair and square to everything, and definitely the best is going to win. Whether it is just girls who are wanting confidence, or it is even ladies like me who are already established, but looking forward for more confidence and wanting to prove, kind of make a mark in society. And I'm sure this is the platform. Ma'am, as a brand consultant, what do you wish for this 27 contestants? So I wish them the best, honestly. और सब लोगों ने बहुत बोल दिया, but I would just add a little from my end is that बहुत सारी औरतें होती हैं, उनके बहुत सपने होते हैं, लॉट ऑफ विमेन अक्रॉस इंडिया सो एस्पिरेशनल, एम्बिशियस, बट कहीं ना कहीं उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता। वी आर रिप्रेजेंटिंग बोथ मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र टुडे। मिसेस की बात करूँ तो जब शादी होती है तो कई सारे सपने होते हैं, सब छोटे पूरे नहीं हो पाते। So I'm so glad I'm associated with Diadem as a brand consultant, because I am a mother myself, I am a woman, I have so many dreams, and I'm helping a platform that's giving other women a chance to live their dreams again, a chance to, perhaps उन्होंने कभी सोचा होगा, so many women are coming on the stage for the first time. They're coming from, small towns of India. जिन्होंने मतलब first of all, it's been like a first national kind of a pageant for them. So for a brand, we give them the opportunity to connect with these aspirational women, learn more about them and give them the confidence. मतलब कई बार होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है लाइफ में, लाइक आप माँ बनते हैं, शादी होती है, बेटी होती है, बट कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग, जो आपकी पर्सनालिटी निखारता है ना, वो आपको ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स देते हैं। सो आई एम सो ग्लैड दैट Diadem is here, Amisha is here, and we have so many beautiful Nirmika is here supporting us today, and these queens are here today. So I'm so glad, and that's what we promised. This is what we are giving to the contestants. More than just winning a title, it's a platform and it's a community actually. So Diadem कभी छोड़ता नहीं है। अभी वो सारे लोग associated इतने सालों से, they get opportunities to come together, they get opportunities to be on panels, on platforms. So it's like more than one pageant. It's an opportunity for a lifetime. अमीशा मैडम, मेरा सवाल आपसे है, क्या क्राइटेरिया जो महाराष्ट्र में रहते वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि इंडिया भर से कोई भी कर सकता है इसके लिए? हम लोग ऐसा, सबसे पहली बात तो कोई रूल ऐसा नहीं बनाते हैं कि जो विमेन है उनको प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी अचीव करने में या क्रिएट, हम जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो हम जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखना चाहते कि आप अगर सिर्फ महाराष्ट्रियन हैं तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी आर ओपन टू एवरीवन, दोज हु आर रिसाइडिंग इन द स्टेट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट
Miss and Mrs. Maharashtra. So whether you are a North Indian or you are a South Indian, you can definitely enroll in the pageant. You can definitely participate if you are living somewhere in the Maharashtra. It's very simple. So that's why we call it Miss and Mrs. Maharashtra. And I think बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट से होके भी महाराष्ट्र में बहुत ही सक्सेसफुल हैं, आई गेस. सो व्हाई नॉट टू गिव द चांस टू एवरीवन दोज हु आर लिविंग हियर. So yes, it's very simple. If you are here, definitely you can participate in the pageant. एक वक्त था शादी के बाद ऐसे लगता था कि महिला का जो फ्यूचर है वो समाप्त हो गया, लेकिन अब दौर बदल चुका है. जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी उनको भी काम नहीं मिलता था. जी, तो परिवर्तन आप देखते हैं कि महिलाएं शादी के बाद भी उसी तरह से काम कर सकती हैं जैसे पहले करती थी. इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इससे आपकी जो आप बात आपने रखी है सामने, मैं आपके सामने मैंने बहुत सारे आई थिंक एग्जाम्पल्स खड़े कर रखे हैं. आई गेस वी आर ओनली टू हियर दोज हु आर अनमैरिड. रेस्ट द एंटायर in front of your entire guests, everybody here is married only, and most of us are homemakers as well, and we are in different professions as well. So definitely things are changing. Everybody is changing their mindset, supporting each other. Families support कर रही हैं. तभी अगर families का support नहीं होता है, वो pillar of strength हमारे घर में नहीं होगा, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे. तो श्रेय फैमिली को भी जाता है इक्वली. जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, जितनी जो हमारे विजन है, जो हमारा मिशन है, जिस उसे पाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए जितना हार्ड वर्क और जितनी वो फायर हम में है, उतना ही इक्वली हमारी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई द इवेंट इज़ गोइंग सक्सेसफुल ईच ईयर, ईच सीजन, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव फैमिलीज़. एंड आई विश दैट जितनी भी मैं लेडीज़ हैं, विमेन हैं, इंडियन विमेन हैं, जितना मुझसे हो सकेगा, आई विल एम्पावर विमेन थ्रू माई प्लेटफॉर्म. मिस और मिसेस जब प्लेटफॉर्म पे वो वॉक करती है, रैंप पर वॉक करती है, तो क्या डिफरेंस आप महसूस करती हैं? और जूरी को आपने जो गाइडलाइन दी है कि मिस है तो उनको इस बात का ध्यान रखना, मिसेस है तो थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, आज़ाद दी जाए. सर, यही बात मुझे नहीं बतानी पड़ती, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चलता है कि मिस कौन है, मिसेस कौन है. मुझे तो मालूम होता है, क्योंकि आई एम द ऑर्गेनाइजर. आई नो कि कौन मैरिड है, अनमैरिड है, ऑन द बुक्स, ऑन द पेपर्स. बट आप ही बता दीजिए इनमें से मिसेस कौन है, मिस कौन नहीं है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर ज्यूरी मेंबर्स टू ऑलवेज फिगर आउट that whether the contestant, the candidate is married category or unmarried category. And the best example in front of me right now is Kanchan Gupta standing next to me. She has 2 sons and she is into her 40s. And she is Mrs. Elite Universe, first Indian woman to win the title in Philippines 2 months back. So again we have Shraddha Maurya, Mrs. Maharashtra, we have Enid. So अब कोई, मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई फ़र्क नहीं रह गया है मैरिड और अनमैरिड में, सभी इक्वल हैं. और मैं तो ये कहूँगी कि मैरिड लेडीज़ में ज़्यादा फायर है. क्यों? वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें विजन उनका इतना स्ट्रॉन्ग है कि everybody try to empower, create opportunity, and I am, I think, successfully conducting it, because we have been doing Diadem Group of Pageants established in 2018. It's been 6 years now, and both of our pageants, be it in Mumbai or Delhi, Mrs. India Legacy or Miss and Mrs. Maharashtra, we have been continuously producing a lot of talent, whether it's married or unmarried, despite of that category, and would like to do it in future always, every year. Thank you so much. Thank the media for making us come to this stage. You guys have given us that platform where we are able to express our emotions. So we all want to thank the media as well. Thank you for giving us this. And yes, not to forget a big thank you to Amisha ma'am, Yes. and the whole team. One, completely seamless experience, and 2, this opportunity and exposure which we've got is out of the world. Thank you so much. Thank you, a big thank you to Diadem, the entire organizing team. There were lots and lots of people who were behind the stage, behind the curtains, who are unseen, who are not here in front of cameras, but a lot of hard work, passion and enthusiasm that Amisha ma'am has given to the entire team makes us a family, and we're so glad, Amisha ma'am, that now we are also part of her family. Looking forward to a very strong association with Diadem and taking Diadem to a larger platform to represent who we are as women, to make our independent choices and unleash our own potential. Thank you. Thank you.
सबसे पहले तो आई वांट टू रियली कंग्रेचुलेट अमीशा चौधरी जी बिकॉज आई थिंक इट इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र एंड आई थिंक यू नो सच pageants are an epitome of beauty and grace, and I think they also promote and motivate each and every woman who kind of participates, and also kind of motivates women from Maharashtra, especially because we are talking about Miss and Mrs. Maharashtra here. And also Amisha ji is so much into social work, and she has been doing so much work around the menstrual cycle and the menstrual hygiene of women, and I think that is such a great initiative by you, and I really want to congratulate you, because the more the merrier. I think no matter how much as women we want to educate our our little girls and women and men across India, and nationally and internationally. I think जितने लोग इस बहुत ही नोबल कॉज में एक साथ जुड़ जाते हैं, आई थिंक लाइक आई सेड द मोर द मेरियर, कि जितना एजुकेशन आप दे सकते हो लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड यू आर डूइंग अमेजिंग इन दैट. एंड मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र का थर्ड एडिशन है, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर टू क्राउन द क्वींस, एंड यहाँ से जो है उनकी जर्नी नेशनल और इंटरनेशनली भी होती है. दैट इज़ व्हाट आई नो अबाउट दिस पैजेंट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग सम रियली इंस्पिरेशनल एंड ब्यूटिफुल women. That's it. सो अमीशा जी जो है अमृता से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र की महिलाएं. तो क्या कहना चाहेंगे, शी इज़ हियर एंड कितना प्राउड फील हो रहा है to welcome? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज वी come from Delhi, as you all know, and organize this beauty pageant in Mumbai. So we are organizing Didam group of pageants since 2018 now. Oh, wow. It's been 6 years, and we started the state level pageant journey in back, this is the third edition, 3 years back. So we always, figure out, we always discuss our with associates and partners and the contestants. So your name was on the top. Oh, thank you. And we researched a lot because, no doubt you have done a wonderful and fabulous work in acting, and we are a big and huge fan of yours. But when it comes to organizing an event in Mumbai, we definitely research and talk about the celebrity list and VIP guest list. And your Amrita Khanvilkar's name was absolutely on the first number, and it is an honor to have you with us today. And we are really looking forward for a great evening ahead with her. अमृता जी, इसके अलावा आज जो जिसको आप क्राउन पहनाने वाली है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ देखती है आप? मुझे ऐसे लगता है, एक तो एज अ वुमेन आपको जो है वो एक कहते हैं ना, एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड आई थिंक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम गॉड एज वेल, बिकॉज आई रियली फील दैट व्हेन एनी लेडी, एनी वुमन काइंड ऑफ अपने मन में ठान लेती कि यार मुझे ये करना ही है, तो वो करके छोड़ती है. एंड फॉर मी आई थिंक बीइंग अ वुमेन, या फिर जिन महिलाओं को आज मैं क्राउन करने वाली हूँ, उनमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, इज़ अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एंड द zest to inspire people. I think as a woman, it's our responsibility in the society to inspire people, be it men and women, children, and हमारे अंदर जो एक नेचुरल नर्चरिंग क्वालिटी होती है, आई थिंक उसको जो है अगर वी कैन काइंड ऑफ जस्ट expand it, I think then the world is going to be a better place for us to live. लास्टली, अगर उन महिलाओं को आपकी तरफ से कोई मैसेज देना हो तो? अरे बाप रे, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई पैजेंट में भाग नहीं लिया है, लेकिन आई थिंक वन मैसेज आई रियली वांट टू गिव women taking part in this pageant is, no matter who the queen is, जो आज क्राउन होने वाली है, every woman is a queen in her own sense. Yes, very well. Thank you. As they have won the hearts of entire state already, they are the winners of Maharashtra. Now it is getting more difficult in coming times. It could be going to be more difficult. They will be representing Maharashtra in our Mrs. India Legacy, which is a national pageant, and competing for Mrs. Universe, Mrs. International Global, and Mrs. Earth, of course. So I wish them very best. There are a lot of opportunities. They have already winners of state level pageant. They are on to the national ones, and most fashion houses, renowned fashion houses of the country are waiting for them. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone.
कितना एंजॉय किया आप लोगों ने और क्या फीलिंग है एक एक करके? It was amazing. We did not expect anything. We were just giving our best, and yeah, that's it. I was having the goosebumps when I hear my name there. I was not expecting at all. At the backstage, I was just crying. I was like, my crown is gone from my life. Like, I was really so crying there. But this was really a great journey. I really want to thank Samisha ma'am for establishing such a beautiful platform where we girls get the chance to showcase our talent, showcase our skill, and to showcase the world where we want to shape the world as we want it to. Thank you. बहुत मज़ा आया। बैक स्टेज में जब हम लोग खड़े थे, हम तीनों ने मैनिफेस्ट किया था सारे क्राउन्स को देख के कि हमें चाहिए एक्चुअली। एंड जब नाम अनाउंस हुआ तो बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? सोचा है आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? I want to go for Miss India, legacy of Diadem only, Yes, I would love the same. and also Acne Fashion Week. That was my dream, so I think I will get the chance now. So I'm so excited for that. जब फिल्मों में ट्राई करना पसंद करते हैं आप लोग? फिल्मों में काम करना Yeah, for sure. I love acting. किस तरह का रोल करना चाहेंगे आप? Anything, might be anything. It might be anything. We'll do anything like that. Maybe something more inspirational so that it impacts the society. मैं आगे जाके और अचीव करना चाहती हूँ, अपना मोर करियर मॉडलिंग में एंड पैजेंट्री में बनाना चाहती हूँ। उसके बाद आई विल गो इनटू एक्टिंग। Firstly, please pinch me. I'm still sinking and soaking this moment. I'm absolutely overwhelmed. I have tears in my eyes. I'm so overwhelmed. My entire family is here. And I had been waiting and craving for this moment. I'm finally living it. I'm finally living my moment. अमेजिंग फीलिंग है, अमेजिंग फीलिंग है। एक हाउस वाइफ आज यहाँ पहुँच गई इतने सारे कैमरास के सामने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अभी तो ये शुरुआत है, काफ़ी दूर तक जाना है। I'm just feeling amazing, on top of the world. This was something which I dreamt of last year that didn't come true, but then this year it has come true. Thanks to my family, God, and I'm just, like Shalika just mentioned, we are still sinking in, just trying to digest it and living the moment. Thank you so much. And after this, what is next? Anything you thought about? I क्या करना है think next? this is the first milestone for us, and we're yet to achieve, yet to conquer the whole world, universe. I think the representation that Diadem has given to us, to these faces, I'm sure this journey is going to go a very long way, and is going to mold us, carve our journeys, and make us a very, very niche area of discovering our own potentials. Anything you like to add? What I would want to mention is this was something which was just a dream for us, something which we had not even realized how passionate we are about this. But now after winning the crown, it feels like this is something which we want to pursue ahead and then probably dream a lot and then make those dreams also come true. Thank you. बस अभी फिलहाल कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये कैमरा से कि बहुत सारा कॉन्शियसनेस आ रहा है। अभी ये चीज़ों की आगे करने की कोशिश है। Thank you so much.